दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं भारत की वो मिसाइल टेक्नोलॉजी जिससे अमेरिका और चीन भी कांप रहे हैं। अब तक आपने सुना होगा कि लेजर वेपन बस फिल्मों में होते हैं, एवेंजर्स या स्टार वॉर्स वाली दुनिया में। लेकिन जनाब, अब यह हकीकत है और इसे बनाने वाला कोई हॉलीवुड नहीं बल्कि हमारा अपना देसी स्टार्टअप है। जी हां, डीआरडीओ या किसी बड़ी डिफेंस कंपनी ने नहीं बल्कि एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस ने बनाया है इस हथियार को, जिसका नाम है वज्र स्ट्राइकर। एक ऐसा हथियार जो गोला बारूद की झंझट से फ्री है और सीधे दुश्मन को फटाके की तरह उड़ा देता है। और मजेदार बात क्या है, अमेरिका और चीन जैसे देश अभी तक इस टेक्नोलॉजी को परफेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन भारत ने यह कमाल कर दिखाया। सोचिए, जो हथियार बिना गोली और बारूद के दुश्मनों को सेकंडों में उड़ा दे, वो कितना खतरनाक होगा। दोस्तों, पहले जमाने की बात करें तो एक समय था जब भारत हथियारों के मामले में दूसरों के भरोसे था। विदेशों से फाइटर जेट, मिसाइल, टैंक सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता था। मतलब, अगर कल जंग छिड़ जाए और कोई देश हथियार देने से मना कर दे तो हम बस पान चबाकर बैठ जाते। लेकिन अब सीन पूरा बदल गया है। भारत ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का ऐसा ट्रंप कार्ड फेंका है कि दुनिया देखती रह गई। डीआरडीओ, HAL, ISRO जैसी एजेंसियां पहले ही अगली पीढ़ी के हथियार बना रही थीं, लेकिन इस बार कमाल कर दिया एक बिग बैंग बूम सॉल्यूशन स्टार्टअप ने। वज्र स्ट्राइकर कोई साधारण मिसाइल या गन नहीं है, यह सीधा भविष्य से आया हुआ हथियार है। फिल्मों में देखा होगा ना कि लेजर गन एकदम बिजली की स्पीड से फायर करती है। अब वही चीज भारतीय सेना के पास आने वाली है। फर्क बस इतना है कि यह कोई CGI इफेक्ट नहीं बल्कि रियल टेक्नोलॉजी है। वज्र स्ट्राइकर एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, जिसका मतलब है कि इसमें गोला बारूद की कोई जरूरत नहीं होती। ये लाइट से हमला करता है। जी हां, ये लेजर बीम के जरिए दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट्स को पलक झपकते ही भस्म कर सकता है। अब सोचिए, दुश्मन ने ड्रोन भेजा और हमारी सेना ने सिर्फ एक बटन दबाया, छटाक, ड्रोन हवा में ही जलकर खाक। ना कोई बम गिराना पड़ा, ना कोई गोला बारूद खर्च हुआ, बस एक लेजर बीम निकली और दुश्मन गया काम से। यही है वज्र स्ट्राइकर की सबसे बड़ी ताकत। इसका दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि इसे इंसानी दखल की जरूरत नहीं होती। मतलब, यह खुद ही टारगेट को पहचान सकता है और खुद ही डिसाइड करता है कि कब फायर करना है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, यानी जैसे ही कोई दुश्मन का ड्रोन या मिसाइल हमारी सीमा में घुसेगा, बिना किसी देरी के ये उसे मिटा देगा। मतलब, अब भारतीय सेना को बस देखना है और एंजॉय करना है। और यही नहीं, इसकी स्पीड भी लाइट के बराबर है। अब लाइट से तेज कुछ भी नहीं होता, ना कोई मिसाइल, ना कोई लड़ाकू विमान, ना कोई सुपर पावर। तो सोचिए, जब हमला ही लाइट की स्पीड से होगा तो दुश्मन को बचने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब एक सवाल उठता है, अगर ये इतना खतरनाक है तो बाकी देश इसे क्यों नहीं बना पाए? दोस्तों, अमेरिका, चीन और रूस भी इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। उनकी टेक्नोलॉजी या तो बहुत महंगी है या फिर बहुत भारी है, जिससे उसे आसानी से कैरी और डिप्लॉय नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत ने इसका हल निकाल लिया। वज्र स्ट्राइकर न सिर्फ हल्का है बल्कि सस्ता भी है। इससे भारतीय सेना को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। पहले हर हमले को रोकने के लिए मिलिट्री को लाखों करोड़ों के मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने पड़ते थे, लेकिन वज्र स्ट्राइकर को सिर्फ एक स्मॉल यूनिट में सेट कर दो और यह अपने आप पूरे इलाके को सुरक्षित रख सकता है। और इसी वजह से भारतीय वायुसेना ने इस पर 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अब कोई भी कंपनी तब तक इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देती जब तक उसे 100% भरोसा ना हो। मतलब, भारतीय सेना को इस सिस्टम की ताकत पर पूरा विश्वास है। वज्र स्ट्राइकर सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह भारत के डिफेंस फ्यूचर की झलक है। भविष्य में इसे और भी खतरनाक बनाया जा सकता है। अभी वज्र स्ट्राइकर ड्रोन और छोटे टारगेट्स को नष्ट कर सकता है, लेकिन आने वाले समय में इसे और ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है, जिससे ये बड़े फाइटर जेट्स और मिसाइलों को भी हवा में ही जला सके। अभी दुनिया में स्पेस वॉर की तैयारी हो रही है, और अगर भारत वज्र स्ट्राइकर की टेक्नोलॉजी को सैटेलाइट अटैक्स रोकने में इस्तेमाल कर पाए तो हम स्पेस डिफेंस में भी सुपर पावर बन सकते हैं। अभी यह हथियार इंसानों के कंट्रोल में काम करता है, लेकिन आने वाले समय में इसे पूरी तरह से AI पावर्ड ऑटोनोमस डिफेंस सिस्टम बनाया जा सकता है।
जिससे ये बिना किसी इंसानी इनपुट के खुद दुश्मनों का पता लगाए और उन्हें खत्म करे। अब सोचिए, अगर भारत इस टेक्नोलॉजी को अगले 5 साल में और भी पावरफुल बना ले तो हमारी डिफेंस पोजीशन कितनी मजबूत हो जाएगी। आज हम एक ऐसा दौर देख रहे हैं जहां युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में लड़ा जा रहा है। पहले टैंक, मिसाइल और जेट फाइटर्स की होड़ थी, लेकिन अब मामला एआई, लेजर वेपन और हाइपरसोनिक मिसाइलों तक पहुंच गया है। और मजे की बात यह है कि भारत हर फ्रंट पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वज्र स्ट्राइकर सिर्फ पहला कदम है। आने वाले समय में भारत लेजर टेक्नोलॉजी को और उन्नत करेगा, जिससे ये बड़े एयरक्राफ्ट, मिसाइलें और यहां तक कि सैटेलाइट्स को भी टारगेट कर सके। अभी अमेरिका और चीन स्पेस वेपन पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर भारत इस रफ्तार से इनोवेशन करता रहा तो जल्द ही हमारे पास भी स्पेस डिफेंस सिस्टम होगा। और सबसे बड़ी बात, अब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी बना रहे हैं। आज भारत न सिर्फ अपने देश की सुरक्षा बढ़ा रहा है बल्कि आने वाले समय में वज्र स्ट्राइकर जैसी टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। और सोचो, अगर एक दिन ऐसा आया जब दूसरे देश भारत से अपने डिफेंस सिस्टम खरीदेंगे तो कैसा लगेगा। यही तो असली आत्मनिर्भर भारत है, जहां हम सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता भी बन रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या वज्र स्ट्राइकर से भारत की डिफेंस पॉलिसी बदलेगी? बिल्कुल। और दोस्तों, यह बदलाव कोई छोटी मोटी चीज नहीं है बल्कि एक पूरा मिलिट्री रेवोल्यूशन है। पहले भारत की रणनीति क्या थी? रक्षा पर फोकस, हमले से बचाव और विदेशी हथियारों पर निर्भरता। लेकिन अब सीन बदल गया है। पहले हम अपने एयर डिफेंस के लिए रूस, अमेरिका, इजराइल जैसी देशों से सिस्टम्स खरीदते थे। कभी S-400, कभी स्पाइक मिसाइल, कभी अमेरिका के एडवांस्ड फाइटर जेट्स। लेकिन अब हम अपनी सुरक्षा खुद तय कर रहे हैं, अपने हथियार खुद बना रहे हैं और अपनी रणनीति खुद लिख रहे हैं। और सोचिए, जिस दिन हमारे पास पूरी तरह से ऑटोनोमस और AI पावर्ड डिफेंस सिस्टम आ जाएंगे, उस दिन कोई भी दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करेगा। अब आप हमें बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत आने वाले 10 सालों में एक डिफेंस सुपर पावर बन सकता है? क्या वज्र स्ट्राइकर और ऐसी ही बाकी देसी टेक्नोलॉजी भारत को सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में शामिल कर देंगी? क्या वो दिन दूर नहीं जब दूसरे देश हमसे हथियार खरीदेंगे और भारत सिर्फ डिफेंस में आगे नहीं रहेगा बल्कि डिफेंस एक्सपोर्ट में भी दुनिया का लीडर बन जाएगा? अब देखो, अमेरिका, चीन, रूस, ये सब देश इसलिए बड़े हैं क्योंकि इन्होंने अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को खुद डेवलप किया, अपने हथियार बनाए और बाकी देशों को बेचे। भारत अब उसी राह पर है, लेकिन सवाल है, क्या हम इसे पूरी तरह से सफल बना सकते हैं? क्या हम अगले 10 सालों में सिर्फ अपने लिए हथियार बनाएंगे या फिर दुनिया को एक्सपोर्ट भी करेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी ऐसी ही देशभक्ति से भरी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।